Good morning, students. Today we will do civics, chapter judiciary system of India. In this chapter, we are going to read about the judiciary system of India, its function, its role, and how many types of courts are in India. ओके हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जुडिशरी सिस्टम हमारे न्यायपालिका के बारे में। जुडिशरी सिस्टम जो हमारे इंडिया में अवेलेबल है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको राइट्स दिया हुआ है कि अगर हमारे साथ कुछ अन्याय होता है या इलीगल होता है तो हम कोर्ट जा सकती है। एट ग्लांस एट द न्यूज़पेपर प्रोवाइड यू अ ग्लिम्स ऑफ अ रेंज ऑफ अ वर्क डन बाय द कोर्ट इन दिस कंट्री, बट कैन यू थिंक ऑफ वाई वी नीड दिस courts? As we have read in Unit 2, in India we have the rule of law. What is this mean is that the laws apply equality to all. तो जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको अधिकार दिया हुआ है कि अगर हमारे साथ अन्याय होता है या भेदभाव होता है तो हम कोर्ट जा सकते हैं। तो यही कोर्ट्स की कार्य प्रणाली है कि वो किसी भी प्रकार के अन्याय, भेदभाव या लोगों पे होने वाले अत्याचारों को रोकती है। टू इन्फोर्स दिस रूल ऑफ द लॉ वी हैव अ जुडिशियल सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ द mechanism of the courts that is a citizen can approach when a law is violated as an organ. तो देखिए, ये जो हमको कोर्ट जाने का जो अधिकार है हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है। तो हम कोर्ट की तरफ कब जा सकते हैं या कब उनसे न्याय की उम्मीद रख सकते हैं? जब हमारे साथ कुछ गलत होता है या किसी इंस्टीट्यूशन द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन से हमको अधिकार मिले हैं उसका वायलेशन होता है। मतलब कि भेदभाव होना या कोई गलत नीति गवर्नमेंट के द्वारा लोगों पे थोपना, तो हम क्या कर सकते हैं? हम कोर्ट जा सकते हैं। और यह हमको अधिकार मिला है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, हमारे संविधान से। ओके, नाउ लेट्स वी सी व्हाट इज़ द रोल ऑफ द जुडिशरी। अब इसमें हम देखते हैं कि इन सब में हमारे जो जुडिशरी सिस्टम है, जो न्यायपालिका है, उसका क्या रोल होता है, उसकी क्या भूमिकाएं होती है। कोर्ट टेक अ डिसीजन on a very large number of issues. Broadly speaking, the work that the judiciary does can be divided into the following. तो हमारे जो कोर्ट का काम है, न्यायपालिका का काम है, वो विभिन्न स्तरों में विभाजित हुआ है। जैसे डिस्प्यूट्स रिसोल्यूशन, डिस्प्यूट्स मतभेद, ठीक है। जो जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर resolving the disputes between the citizens and the government, between the two states government and between the center and the state government. तो देखिए, जो disputes की बात होती है वो कई प्रकार की हो सकती है। जैसे लोगों के बीच में ही आपसी disputes, जैसे धर्म को लेके हमने कई बार देखा होगा, मंदिर मस्जिद को लेके जो रहता है, ठीक उस प्रकार के disputes। या कभी कभार हम देखते हैं कि गवर्नमेंट कुछ लॉ ऐसे इन्फोर्स करती है जो लोगों के लिए अनुचित रहता है, ठीक है। तो वो भी डिस्प्यूट सॉल्व करने का काम गवर्नमेंट करती है। और सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में भी कभी कभार मतभेद हो जाते हैं या डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। तो इस प्रकार के डिस्प्यूट्स को भी सॉल्व करने का काम हमारे जुडिशरी सिस्टम का है या हमारे न्यायपालिका का है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारी कोर्ट है वो लोगों की डिस्प्यूट्स, मतभेद, या जब दो गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उनमें मतभेद आते हैं तो इस प्रकार के डिस्प्यूट्स को वो सॉल्व करने की कोशिश करती है। नाउ जो जुडिशियल रिव्यू, व्हाट इज द रोल ऑफ द जुडिशरी? एज द फाइनल interpreter of the constitution, the judiciary also has the power to strike down the particular law passed by the parliament.
if it's believed that these are a violation of the basic structure of the constitution. This is called the judicial review. अब हम यहाँ जुडिशियल रिव्यू इससे क्या समझते हैं? इसका मतलब होता है कि अगर गवर्नमेंट के द्वारा कोई लॉ पास किया गया है, परंतु वो लॉ देश हित में या फिर किसी प्रकार से हमारे जो संविधान बने हुए हैं उनको नुकसान या उनके विरुद्ध होता है, तो हम कोर्ट की ओर जा सकते हैं या कोर्ट से हम न्याय की उम्मीद रख सकते हैं। तो कोर्ट क्या करता है, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो इस प्रकार के लॉ को जो गवर्नमेंट के द्वारा पास हुआ है उसकी स्टडी करता है, और अगर उसे लगता है कि ये गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉ पास किया गया है न्यायालय आपके संविधान के विरुद्ध है, देश की जनता के विरुद्ध है, तो वो गवर्नमेंट को इस पर दोबारा सोचने का समय देता है और दोबारा से न्यायालय के सामने पेश करने का अवसर देता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर गवर्नमेंट कोई लॉ पास करती है जो देश हित में ना हो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के हित में ना हो, तो न्यायालय या जुडिशियल सिस्टम हमारे भारत का उसे दोबारा सुधार करके पेश करने के लिए कह सकता है हमारी गवर्नमेंट को। ओके, नाउ व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी? अब हम यहाँ देखते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इमेजिन अ सिचुएशन इन विच द पावरफुल पॉलिटिशियन हैज एंक्रोच्ड on a land belonging to your family. Within this judicial system, the politician has the power to appoint and dismiss the judge from his office. When you take this case to the court, the judge is clearly partial to the politician. The control that the politician hold over the judge does not allow for the judge to take the independent decision. अब देखिए हम यहाँ पे एक उदाहरण के तौर में लेते हैं कि व्हाट इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट, तो देखिए एक हमारी न्यायपालिका ही एक ऐसी है जिस पे गवर्नमेंट के किसी भी दबाव का या प्रेशर का काम नहीं करती। मतलब न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र बॉडी है, वो किसी एक पक्ष के तरफ न्याय नहीं दे सकती, वो दोनों पक्षों को बराबर सुनती है और उसके बाद ही फैसला करती है। कि हम उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं, अगर कोई पावरफुल पॉलिटिशियन ने अगर किसी के ज़मीन पे कब्जा कर रखा है और वह व्यक्ति कोर्ट की ओर जाता है, तो आपको जैसे मालूम है पॉलिटिशियंस के पास पावर होती है जिससे वो किसी भी जज को हटा सकता है, ठीक है, अपने उसके चेयर से या उसके पद से या उसके पोस्ट से। तो जुडिशरी सिस्टम ऐसा है जो इस प्रकार के अगर कोई जज पॉलिटिशियन के पावर में आता है तो उसे रिमूव करके किसी दूसरे कोर्ट को या किसी दूसरे जज को अपॉइंट करके उस केस की सुनवाई करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी देश की न्यायपालिका है उन पे पॉलिटिशियंस के पावर का या प्रेशर का कोई असर नहीं होता, वो इन सब से फ्री होती है। ओके, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट ऑफ द जुडिशरी दैट अलाउ the court to play a central role in ensuring that there is no misuse of the power by the legislature and the executive. It also plays a crucial role in protecting the fundamental rights of the citizen, because anyone can approach the court if they believe that their rights have been violated. तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारी देश की न्यायपालिका है वो एक स्वतंत्र बॉडी है, उस पर किसी भी प्रकार के पॉलिटिशियंस के प्रेशर का या दबाव का कोई असर नहीं होता। इसी कारण वो स्वतंत्र रूप से न्याय देती है, वो दोनों पक्ष को बराबर सुनती है और पूरे सबूतों के आधार पर ही वो अपनी न्याय जो है या अंतिम निर्णय है देती है। तो हम इस प्रकार हम अपने अगर हमारे देश की जो न्यायपालिका है वो गवर्नमेंट को भी अपने लॉ को दोबारा सोचने समझने या दोबारा से सुधार करके पेश करने की भी का आदेश दे सकती है। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी कंटिन्यू इन अदर क्लास।